नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आपको बताते चले लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। कई जगह पर जल भराव देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि ऐसे कई जिले हैं जहां पर पानी इतना भर गया है कि लोगों के घर तक पानी पहुंच गया है और लोगों को वहां से निकालने का भी काम लगातार जारी है। आपको बताते चले कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से यहाँ पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। ऐसे कई जिले हैं जहां पर लोग प्रभावित हुए हैं, लोग बाढ़ से फंस गए हैं, जिनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। आपको ये भी बताते चले कि कई ऐसे जिले हैं, कानपुर भी इसमें आता है और इसके साथ बहराइच हो गया और गोंडा, ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ का पानी देखने को मिल रहा है। पानी घरों तक घुस गया है। लोग स्कूल, जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लोगों को दफ्तर आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही नोएडा में लगातार बारिश होने से नोएडा में जो सड़कें हैं वो भी लबालब भरती हुई दिखाई दे रही हैं। कई गांव हैं जो जलमग्न हो गए हैं और साथ ही पानी भर जाने से, बाढ़ का पानी पहुंचने से, लगातार बारिश होने से कई मवेशियां भी मर गई हैं, ये बताया जा रहा है, जिनसे उनकी मौत हो गई है। और लोगों को बचाने का कार्य लगातार फिलहाल जारी है और कई गांवों की बिजली भी ठप हो गई है। और साथ ही एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाले जो मार्ग हैं, रास्ते हैं, वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे एक गांव से दूसरे गांव का संपर्क भी टूट गया है। लगातार बारिश हो रही है कई दिनों से, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में लगातार बारिश हो रही है। इटावा में भी बारिश का मंजर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश से कई गांव लबालब भर गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो किन गांव कितने प्रभावित हुए हैं, कितने गांव और कितने शहर कितने प्रभावित हुए हैं, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जिले से रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, सभी का हम आपसे परिचय करा देते हैं। एक बार आपको बताते चले कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर पानी भर गया है और हमारे साथ कदीम हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़ गए हैं और तौफिल हमारे साथ जुड़ गए हैं गोंडा से और निखिल हमारे साथ लखनऊ से सीधा जुड़ गए हैं। सबसे पहले निखिल का रुख करेंगे। निखिल, लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है जिससे कई जिलों में जलभराव देखने को मिल रहा है। लखनऊ की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? आपको बता दें 24 घंटे की बारिश से कहीं ना कहीं नगर निगम की पोल टूट गई है। कई जगह सड़कों पर गड्ढे हो गए, जल भराव भी काफी देखने को मिला था। वहीं इसके बाद हम नाका थाना क्षेत्र के बड़े नजदीक स्कूल के पास पड़े हैं, जहाँ आपको बता दें कि पानी 24 घंटे दीवार गिर गई है और एक महंगी कार जब तोड़ेगी उसके बाद कहीं ना कहीं इसका मलबा जारी कर दिया गया है। अब आज की बात करें तो आज फिलहाल मौसम थोड़ा साफ था, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय ही दिन से मौसम में परिवर्तन हो चुका है। रही बात स्कूलों की बात करें तो जिसके पीएम विजय चव्हाण ने साफ तौर से कह दिया था कि 2 दिन तक स्कूल नहीं खुलेंगे जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता है। निखिल, लगातार बारिश होने से कई ऐसे जिले हैं जहां पर मकान ढह गए हैं, जैसे कि कच्चे मकान की कुछ लोगों के बने हैं वो ढह गए हैं। उनको लेकर जिला प्रशासन ने उन्हें कोई कहीं सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है जिनके मकान गिर गए हैं? जी आपको बता दें उत्तर प्रदेश जहाँ जहाँ मकान गिरे हैं या कच्चे मकान गिर गए हैं, कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के डीएम हो या जिले के डीएम को साफ तौर से आदेश दिया गया है कि आप वहाँ पर जाइए और तत्काल उनकी सहायता और मदद कीजिए। अगर किसी प्रकार की उनके मकान बनाने में असमर्थ हो तो उनको आप पैसा भी मुहैया करिए जिससे उनके मकान बन जाए। अगर रहने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं है तो उनको अच्छी जगह पे व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और खाने पीने की आपूर्ति भी की जाए कि किसी प्रकार की कोई कमी उनको ना हो। जी ये बताया गया कि मोहनलालगंज में पानी जल भराव से कई जगह पर यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो लखनऊ में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र पड़ रहे हैं जहाँ पर जल भराव देखने को मिल रहा है? लखनऊ की बात करें तो आपको आशियाना हो गया, अलीगंज हो गया, इन सब क्षेत्रों में काफी मात्रा में पानी भर गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जब पानी रुक गया उसके बाद नगर निगम के लोगों ने पानी की निकासी के लिए व्यवस्था कर लिया, उसके बाद पानी बाहर से निकाला गया है। अब आज की बात करें तो अभी फिलहाल मौसम साफ है, लेकिन कहीं ना कहीं रात में पानी की पानी भी बढ़ सकता है। इसको देखते हुए लखनऊ के डीएम को भी साफ तौर से कहा गया, नगर निगम को भी कहा गया, महापौर ने भी कई क्षेत्रों में निरीक्षण किया है। उसके बाद अब जिन सड़कों पे गड्ढे होंगे तो उन गड्ढों को भी भरने का कार्य किया जा रहा है। जैसे लखनऊ प्रेस क्लब के बाहर 2 गड्ढे हो गए थे, उनको भी भरने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन रात में
बात करी जाए जिस तरह की बरसात हो रही थी, कहीं की 3 तारें आपस में लड़ी थी अलीगंज रोड से, तो उसको भी कहीं ना कहीं हटा दिया गया। कई जगह पेड़ भी गिरे हैं, तो उसको भी पेड़ हटाकर साफ कर दिया गया कि किसी प्रकार की कोई और परेशानी ना हो, उसके लिए पूरी तरह से लेकर करने की बात कही गई है। तो फिर तुफैल हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोंडा से लगातार। तो फिर गोंडा की अगर बात की जाए तो कई जगह ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि बारिश होने से कई मकान ढह गए हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है? उन लोगों के जिनके पास मकान नहीं है, अब गिर गए मकान है बारिश के चलते, उनको क्या सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है? क्या उनको मुआवजा वगैरह दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से लगातार 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण जिले में जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। और फिलहाल देखें तो जहाँ भी नजर डालें वहाँ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और खासकर अगर हम नदियों की बात करें, सड़क है, सड़क, तालाब और नदी भी ले चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है जो व्यवस्था कहीं ना कहीं जल निकासी की होनी चाहिए वो दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। बल्कि ये जो पानी है, आफत है, वो एक लोगों के नगरवासियों के लिए नरक की तरह जो है हो चुका है, स्थिति बनी हुई है। लेकिन अगर हम प्रशासन की बात करें तो पूरे मामले में जो प्रशासन का रवैया यही रहा है कि वो लगातार जो है ऐलान किया कि अपने अपने घरों में रहें और बाहर कम से कम निकलें। इसलिए जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही थी, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, तो इसके चलते स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी, बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ा मूसलाधार बारिश होने के चलते। लेकिन इस पूरे बारिश में अगर हम देखें जिस तरीके से जहाँ जहाँ जलभराव था ही नहीं, सड़कें तालाब का रूप ले चुकी थी, लोगों के दुकानों में, लोगों के घरों में पानी घुस गए, काफी हद तक नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन जल निकासी कैसे हो, इसके लिए जो नगर पालिका है वो पूरी तरीके से नदारद नहीं है। उसकी तरफ से नगर पालिका की ओर से इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई कि जो समस्याएं हैं, जलभराव की समस्या लगातार होती है, उसको पानी निकाला जाए और नगर वासियों को या जहाँ जहाँ जलभराव हो वहाँ के लोगों को उससे निकाल दिया जाए। तो फिर लगातार बारिश भी हो रही, मौसम बदल रहा है और दूसरी तरफ वायरल फीवर का भी कहर देखने को मिल रहा है और इसके साथ साथ डेंगू के भी मरीज देखने को मिल रहे हैं। ये जो पानी गाँव में भर रहा है, जाहिर सी बात है बारिश हो रही है, पानी जरूर भरेगा गाँव के आसपास, गाँव में पानी भी भर रहा है जिससे कि मच्छर पनप रहे हैं और बीमारियाँ और बढ़ रही हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन किस तरीके से तैयारी कर रहा है? क्या पानी का निकास की व्यवस्था की जा रही है, साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है गोंडा में? सही माने में अगर देखा जाए तो जो नगर पालिका होती है, नगर पंचायत होती है, ये वो जगह होती है जहाँ अधिकारियों का जमावड़ा होता है, अधिकारियों का कार्यालय होता है, अधिकारियों का कैंप कार्यालय होता है। जब ऐसी जगहों पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं होती है, जल भराव बना रहता है, जिसके कारण डेंगू मच्छर पनपते हैं और न जाने कितने बच्चों को अपने आगोश में लेते हैं, चपेट में लेते हैं, कई बच्चों की मौत हो जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो मंडल मुख्यालय हो और नगर पालिका हो, वहाँ पर जल भराव की स्थिति से लोगों को निजात नहीं मिल पाती है और जहाँ लगातार कई होटलों में पानी भरा रहता है, तो ऐसे में गाँव की स्थिति का कोई सूद लेने वाला दूर दूर तक कोई नहीं होता है। हाँ, अगर कोई प्रधान अपने स्तर तक या वहाँ के संबंधित अधिकारी कोई स्तर तक कोई रुचि लेता है तो हो सकता है कि वहाँ का छिड़काव वगैरह हो जाता है, वरना यहाँ पर इस तरीके की कोई सूद लेने वाला नहीं होता है। जी ठीक है। कदीम, अगर बुलंदशहर की बात की जाए तो बुलंदशहर में अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? ये बिल्कुल सत्यम जी बता दें कि उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर एक 24 करीब 20 घंटे से लगातार, पिछले 20 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने 40 घंटे की ये बारिश बताई थी, जहां पर 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेंगी, इस तरह का अलर्ट भी किया था। बता दें कि लगातार प्रदेश के अंदर पिछले 20 घंटे से बारिश हो रही है, जिसमें पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रदेश भर में 45 मौतों का आंकड़ा अभी तक सामने आ गया है। सूत्रों के हिसाब से बात करें जिला बुलंदशहर की, तो जिला बुलंदशहर में भी एक हादसे ऐसे हुए हैं जो छतारी क्षेत्र में हुए हैं, जहाँ पर 1-2 बंदों के मकान गिरे हैं और उसमें 1-2 व्यक्तियों की दबकर मौत हो गई है। अगर वहीं बात करें बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर के शिकारपुर क्षेत्र में काफी
ही जगह ऐसी देखी गई है जो सड़कें हैं वहाँ पर सीवर लाइन बिछाई गई थी कुछ समय पहले, और यहाँ पर बारिश होते ही वो गड्ढों में तब्दील हो गई। तो इस तरह की तस्वीरें बुलंदशहर में भी देखने को मिली है। सत्यम जी, बता दें मौजूदा हालात में लगातार प्रदेश के अंदर बारिश जो है वो हो रही है। मौजूदा समय में भी लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है। इस वक्त भी बता दें कि जिसको लेकर जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने इसको देखते हुए स्कूलों की भी 2 दिन की छुट्टी कर दी है, जो कि 17 सितंबर और 18 सितंबर में स्कूलों को भी छुट्टी कर दी है। वहीं अगर हम बात करें बाढ़ पीड़ितों की, जिस क्षेत्र में ज्यादातर बाढ़ें आई हुई हैं, वहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता है या मुख्यमंत्री है, लगातार उन लोगों से संपर्क में है और उनकी बाढ़ सामग्री जो भी खाने पीने की चीजें हैं वो लगातार उनको मुहैया कराई जा रही है। सत्यम जी, बाढ़ से अगर हम बात करें, जो आज तीसरी लहर की बात स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, तीसरी लहर को देखते हुए जो एक तरफ बाढ़ जो पानी की आ गई है, जो बारिश लगातार पिछले 20 घंटे से हो रही है, और मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि अगले नेक्स्ट 40 घंटे तक भी बारिश लगातार जारी रहेगी। तो हम बता दें ऐसी हालत में जो एक तरफ स्वास्थ्य विभाग तीसरी लहर के कोरोना की बात कर रहा है, तो जो बच्चों पर है वो कहीं ना कहीं जो फीवर है, वायरल फीवर, वो बढ़ती हुई संख्या में नजर आएगा। तो जिसको लेकर हालांकि अगर हमारी स्वास्थ्य विभाग से बात हुई थी, तो स्वास्थ्य विभाग ने जिले में, जिला बुलंदशहर की हमारी बात करें तो जिले में अगर बुलंदशहर जिले की भी हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। बच्चों की तीसरी लहर को देखते हुए पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, कहीं भी तस्वीरों में पिछले 2 दिन के अगर पहले की बात करें तो जिला चिकित्सालय में जो बुलंदशहर का जिला अस्पताल है, वहां पर फीवर के, वायरल फीवर के काफी केस आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस बार से जो लगातार बारिश हो रही है, बच्चों में फीवर की संख्या बढ़ेगी और वायरल बुखार तेजी से बढ़ता नजर आएगा। सत्यम जी, कदीम, कितना अलर्ट वहां पर प्रशासन नजर आ रहा है? क्योंकि एक तरफ बाढ़ है, एक तरफ बारिश हो रही लगातार, कई घर डूब गए हैं, कई घर गरीबों के गिर गए हैं, जिससे कि लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है। अभी अलर्ट की बात जैसे आप कर रहे हैं, बार बार अलर्ट बता रहे हैं कि जिला प्रशासन अलर्ट है। अभी हमने कानपुर देहात की एक तस्वीर कुछ दिन पहले ही हमारे सामने आई थी और लोकमंच ने बड़ी बखूबी इस तस्वीर को चलाया था, जिसमें ACMO थे, वो सोते हुए नजर आ रहे थे AC में। ऐसा तो नहीं कि अलर्ट की बात की जा रही योगी आदित्यनाथ की तरफ से और वहां पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो AC में सोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाढ़ और जो जिस तरीके से बारिश हो रही लगातार, कई घरों को नाश कर दिया है एक तरीके से, बिल्कुल घर गिर गए हैं, ढह गए हैं, लोगों के सर पे छत नहीं रह गई है। और इसके साथ ही दूसरी तरफ वायरल फीवर भी है और डेंगू भी चल रहा है, जिससे भी लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, लोगों को नुकसान हो रहा है, लोग बीमार हैं। और अस्पतालों की अगर बात की जाए तो अस्पतालों में खासी भीड़ देखने को मिल रही है। तो अलर्ट की बात जैसे आप कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कानपुर देहात की तरह, ACMO की तरह, जैसे कि वो वहाँ पर सोते पाए गए, यहाँ पर भी सोते हुए अधिकारी पाए जा रहे हों? अधिकारियों की क्या कुछ स्थिति है, कितनी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे, भाग दौड़ की जा रही क्या अधिकारियों की तरफ से? जो जिम्मेदार अधिकारी जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप भाई जाइए, गाँवों में जाइए, लोगों की मदद कीजिए, ऐसा तो नहीं दफ्तरों में बैठ के AC की हवा खा रहे हों? जी बिल्कुल सत्यम जी, हम आपको बता दें, जैसा मैंने अभी बताया था कि प्रदेश भर में 40 से 45 मौतों का आंकड़ा सूत्रों के हिसाब से सामने आ गया है। अभी जो हमने अलर्ट की बात कर रहा था, तो बता दें जो बुलंदशहर जिला अधिकारी रविंद्र कुमार जी हैं, या कप्तान की बात करें, बुलंदशहर कप्तान और DM रविंद्र कुमार जिलाधिकारी लगातार जो हमारे अनूप शहर में यहाँ एक जो कि बाढ़ से प्रभावित जो लगातार यहाँ नरोरा गंगा घाट पर वो तो हर 2 दिन बाद वो लगातार दौरा कर रहे हैं। और अगर किसी भी तरह से अगर इस तरह की स्थिति उनके सामने आती है कि कहीं भी किसी भी बड़ी नहर में से कोई भी कटान अगर हो रहा है या रात में कटान हो रहा है, तो लगातार जिला बुलंदशहर का पूरा प्रशासन इस तरह की जो निगरानी बनाया हुआ है। और पूरा प्रशासन, जिला प्रशासन के आला अधिकारियों की हम बात करें तो छोटे से लेकर बड़े सभी अधिकारी इस टाइम बाढ़ को लेकर अलर्ट है और लगातार जो कि दौरा कर रहे हैं। अभी जो बात करी थी आपने कि कानपुर में जो जिला अधिकारी थे या स्वास्थ्य विभाग अधिकारी थे वो सोते पाए गए, तो अगर हम बात करें मौजूदा हालात बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर में ऐसा कतई नहीं है। हर अधिकारी अपनी अपनी जगह पर पूरी तरह से अलर्ट है। और जो कि बुलंदशहर जिले के आला अधिकारी जिनके कंधों पर ये एक जिम्मेदारी साधी गई है सरकार द्वारा कि वो बाढ़ प्रभावितों को देखे, तो बुलंदशहर में बाढ़ वाली कोई ऐसी बात नहीं है। हालांकि जो बुलंदशहर के DM है वो लगातार इस चीज पर निगाह बनाए हुए हैं। सत्यम जी, चलिए निखिल, जरा लखनऊ की क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि एक तरफ बारिश हो रही है, कई जिलों में कई क्षेत्र हैं जो वहां पर पानी भर गया। अगर आपके लखनऊ से सटे हुए कानपुर की बात की जाए, इसके साथ बाराबंकी की बात की जाए, तो कई ऐसे गांव हैं जो पानी से डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। कई गांवों में पानी घुस गया है और लोग यहां से छोड़ के इनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सरकार ने जिस तरीके से निर्देश दिए हैं अपने अधिकारियों को, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं सरकार के, जो गद्दी पर बैठे हैं, जिनके कंधों पर इस तरीके की जिम्मेदारी है, उनको निर्देश दिए गए हैं कि आप जाइए और
सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाइए। तो क्या सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है? राहत सामग्री की जो बात की जा रही, बार बार योगी आदित्यनाथ जी खुद कहते हैं कि राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। 10 किलो चावल, गेहूं और आटा, ये जो चीजें हैं ये दी जा रही लोगों को। इसके साथ ही और डेंगू का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो गाँवों में टीम वगैरह ये सब पहुंचाई जा रही है, या फिर बोलने पर ही सीमित है, या फिर कागजों पर ही ये सब चीजें चल रही हैं? हकीकत क्या है? हकीकत की बात करें तो साफ तौर से मुख्यमंत्री ने आदेश दे रखा था कि जिस तरह से 24 घंटे से बरसात में जिन लोगों के घरों में पानी भर गया है अगर उनको पानी निकाला जाए, अगर उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है तो उनकी एक व्यवस्था बनाई जाए जहाँ पे वो अपना रह सके। अगर गांव में किसी के मकान भी गिर जाते हैं तो उनके मकानों की बनाने की व्यवस्था दी तो साफ तौर पर निर्देश दे दिया जाए कि वो उनके रहने की व्यवस्था करें और जब तक उनके मकान बन नहीं जाए तब तक उनको खाने पीने की हर चीज़ की व्यवस्था की जाए। बात करें लखनऊ के सुदामा नदी की बात करें, वहाँ पे काफी मात्रा में पानी भरा था। हालांकि उन लोगों को सही स्थान पे भेजा जा चुका है जहाँ पर उनको सुनिश्चित खाने पीने की हर चीज़ की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है। हालांकि बात करें नगर निगम के नगर आयुक्त की वो भी कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे जा रहे हैं और कहीं जगह पे पानी भरा उसकी ये देखना चल रहा है तो इसकी निकासी की व्यवस्था की जा रही है। नगर निगम की टीम को भी साफ तौर से कहा गया है अगर कहीं पे सड़क के गड्ढे भी हो गए तो बढ़ने का अगर कोई भी गाड़ियाँ निकलती है तो एक्सीडेंट ना हो पाए या किसी प्रकार की ना हो पाए। निखिल, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे। जिस तरीके से अभी बारिश भी हो रही है, बाढ़ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित भी हुए हैं, जिनको लेकर राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है, लेकिन इस दौरान जो वायरल फीवर है, डेंगू है, ये हर एक घर में दिखाई दे रहा है। वायरल फीवर का एक मरीज मिल ही जा रहा है। और इसके साथ ही जिस तरीके से अस्पतालों की व्यवस्था बहुत अच्छी करने की बात कही जा रही है, यानी कि जो डॉक्टर हैं उनको निर्देश दिया गया है कि अगर कोई मरीज आए तो उसको समय पर उपचार दिया जाए। और अभी आपके मोहनलालगंज की कुछ दिन पहले ही, मैंने 2 दिन पहले खबर चलाई थी, मोहनलालगंज का जो स्वास्थ्य केंद्र था, वहां पर रात के समय पर डॉक्टर मौजूद नहीं थे। अगर डॉक्टरों की बात की जाए, अब लखनऊ सहित कानपुर की भी अगर हम बात कर ले, तो क्या अब डॉक्टरों की नींद खुल गई है? क्या डॉक्टर अब सतर्कता से मरीजों को देख रहे हैं? रात में क्या डॉक्टर उपस्थित हो रहे हैं अस्पतालों में, या फिर अभी भी सब वैसे ही चल रहा है? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। जिस तरह से दिल्ली का प्रमुख लगातार जारी है, पहले लॉकडाउन के लिए डीएम लखनऊ ने कहीं ना कहीं अस्पतालों से एक टीम भेजी गई है जो गाँव में निरीक्षण करेगी। लेकिन अब जिस तरह से 24 घंटे की बरसात हुई है उसके बाद मच्छर कहीं ना कहीं पनपेंगे, तो उसको देखते हुए अस्पतालों का बात के साफ तौर से कहा गया कि जहाँ पे अगर पानी ज्यादा जल भरा हुआ है उसको निकाला जाए और कहीं ना कहीं घरों में दवाइयों को भी दिया जाए कि किसी प्रकार के किसी के फीवर या किसी चीज की कोई चीज ना हो पाए। लेकिन बात करें मच्छरों को भगाने के लिए लगातार मोहल्लों में नगर निगम की टीमें जा रही है और कहीं ना कहीं मशीन से छिपाव भी किया जा रहा है कि पूरे एरिया मच्छर हो किसी प्रकार से ना दिखे। लेकिन गाँव की बात करें तो गाँव में कहीं ना कहीं हर तरह से टीमें भेजी जा रही है जो हर घर की जांच करेंगी और किसान का जिस तरह से प्रकोप है उसको रोकने की काम की जा रही है। ठीक है, तो तुफेल, अगर गोंडा की हम बात करें तो गोंडा में किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है? जी फिलहाल जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही थी, पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही थी, उसके चलते जिला प्रशासन ने यहाँ अलर्ट मोड पर अधिकारियों को, तमाम टीमों को अलर्ट कर दिया था, क्योंकि लगातार बारिश होने के चलते कई ऐसी चीजें आई हैं जहाँ जल भराव होने के नाते जो मार्ग है वो जो है बंद हो चुके थे, आवागमन अवरुद्ध हो चुका था और यहाँ तक कि कई घरों में पानी जो है गांव में पानी गया और गांव के घरों में पानी हो जाने के बाद से लगातार जो है बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी ने यहाँ जो है अलर्ट पर रखा था। और फिलहाल अगर बात करें तो जो अभी जो गांव में जलभराव है वो स्थिति अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है, लेकिन फिर भी जिला स्तर यह कोशिश की जा रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको राहत सामग्री पहुंचाई जाए ताकि जो है उनको किसी अन्य समस्याओं का सामना न करना पड़ेगी। तो फिर एक तरफ पे यहाँ पर बाढ़ और बारिश देखने को मिल रही, लगातार बारिश भी हो रही, लेकिन इसी दौरान वायरल फीवर के भी मरीज देखने को मिल रहे। वायरल फीवर हो या फिर डेंगू के मरीज हो, ये भी लगातार आ रहे, सामने निकल कर आ रहे। तो इसको लेकर जो अस्पताल हैं, जिस तरीके से सरकार निर्देश दे रही, योगी आदित्यनाथ खुद निर्देश दे रहे हैं, कई जगह के दौरे उन्होंने किए हैं, लापरवाही पाने जाने वाले डॉक्टरों को निलंबित भी कर दिया है। तो ये अस्पतालों की अभी स्थिति क्या कुछ बनी हुई, समय पर इलाज मिल रहा है?
हालांकि वही बारे में देखा जाए तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद यहाँ भले ही आप डॉक्टर सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन जो पैंडेमिक जो स्थिति थी पैंडेमिक के बाद से, वो एक तरीके से जो ओपीडी है, जो सामान्य दूसरे जो इलाज है, वो पूरी तरीके से पटरी से उतर गए। हालांकि फिलहाल जो डेंगू के अगर इलाज की बात करें तो कहीं ना कहीं जो इलाज जिस तरीके से होना चाहिए वो उस तरीके से या उस रूप में नहीं हो रहा है। हालांकि प्रयास जरूर किया जा रहा है, हो रहा है कि किसी तरीके से जो भी डेंगू के मरीज हैं, बच्चे हैं, जो भी कोई है, और उनका इलाज भरपूर किया जाए। इस दिशा में हालांकि जो सीएमओ हैं उनके प्रयास को भी देखा गया है कि वो लगातार जो है क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ तक कि अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी मरीज आ रहे हैं उसके दवाएं पर्याप्त है या नहीं है, डॉक्टर मौजूद है नहीं है, और ट्रीटमेंट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, इन सब चीजों का निरीक्षण समय समय पर हो रहा है। लेकिन जो महामारी के बाद से जो पटरी से उतर गई थी जो ट्रीटमेंट, वो अभी भी कहीं न कहीं उस रूप में नहीं आ सकी है जैसा कि होना चाहिए इलाज के लिए। जी चलिए, तमाम जानकारी के साझा करने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे बाढ़ को लेकर और साथ ही डेंगू को लेकर, क्योंकि इसके मरीज भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं वायरल फीवर के। दूसरी तरफ लगातार बारिश होने से लोगों के घरों तक पानी भी पहुंच गया, लेकिन सरकार की क्या कुछ व्यवस्था है वो जानने की कोशिश की थी। सरकार लगातार लोगों तक पहुंच रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है और इसी के साथ लोगों को राहत सामग्री भी वितरित की जा रही है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच।